Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we go through our previous chapter, that is A Letter to God from the book First Flight. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि A Letter to God क्या है कि वेरी सरप्राइजिंग है कि गॉड को पत्र लिखा है जिसको जो है किसी को उसका एड्रेस नहीं पता है और किस तरह से किसने लिखा है और क्यों लिखा है और क्या उसकी विश जो है पूरी भी है अगर उसने लेटर लिखा है और क्या लिखा है। तो ये क्या है, हमारी जो है क्वेश्चंस जो है अराइव करते हैं हमारी माइंड में कि क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारी कैसे क्लियर होंगी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है, लैंचो। तो लैंचो जो है उसका जो घर था वो कहाँ पे था, एक जो है लो हिल के क्रस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल, और वो जो लो हिल है वो कहाँ है, वैली में है, और एक ही घर है। और किसका घर है, वो लैंचो का। और वहां से क्या है, एक रिवर दिखती है और उसकी कॉर्न फील्ड दिखती है और वहां से जो व्यू है बहुत सुंदर है। तो इसी को जो है अभी हम इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से लैंचो ने जो है गॉड को पत्र लिखा था, क्यों लिखा था, क्या लिखा था। ये सब जो है जब हम चैप्टर को रीड करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाई ही हैज रिटन अ लेटर टू गॉड। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू इट। तो बच्चों जैसे कि हमने जो है ऑलरेडी वी हैव रेड, क्या पढ़ा था हमने, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स। तो उन्होंने जो है रेन ड्रॉप्स को जो है किससे कंपेयर करा था, पहले उन्होंने जो है 5 सेंट और 10 सेंट से कंपेयर करा था। जो बिग रेन ड्रॉप्स थी उनके कंपैरिजन किससे करा था, 10 सेंट से, और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी उनका कंपैरिजन किससे करा था, 5 सेंट से करा था। परंतु जब क्या हुआ था, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। जैसी जो है एक जो है स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत जो है काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। और उसके साथ साथ कभी देखा है ना, हवा तेज चलती है तो उसके साथ क्या होते हैं, हेलस्टोन। हेलस्टोन मीन्स ओले। सबने देखे होंगे हेलस्टोन कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। दे टेक द शेप, जैसे वो धरती पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो दे टेक द शेप ले लेते हैं वो अपनी। बिगेन टू फॉल, और आने लगे हेलस्टोन, हवा के साथ साथ जो है लार्ज मीन्स बड़े बड़े जो है हेलस्टोन गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जो वो हेलस्टोन्स थे वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे, क्योंकि व्हाइट कलर था तो उसका कंपेयर किससे करा है, सिल्वर कॉइन से। द बॉयज, और बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप लोगों में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब ओले पड़ते हैं तो दौड़ के बाहर जाते हैं टू कलेक्ट देम। तो सिमिलरली द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, सब बाहर आ गए, रेन आउट, रन बाहर आ गए दौड़ के, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब पर्ल्स क्यों बोला है उन्होंने, फ्रोजन पर्ल्स मीन्स मोती। और वो कैसे लगी हुई थी, जमी हुई मोती, क्योंकि फ्रोजन, क्योंकि जो है पानी की बूंदे क्या हो गई थी, जम गई थी, तो उन्होंने शेप कैसा ले लिया था, हेलिस्टोन्स का ले लिया था, ओलो का ले लिया था। और ओलो की कंपैरिजन कैसे करिए, पर्ल्स, मोतियों, फ्रोजन पर्ल्स। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो है थोड़ी बारिश थी तो सफिशिएंट थी खेतों के लिए, परंतु जब ओले भी पड़ने लगे तो क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। और मुझे आशा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा हेलिस्टोन तो क्या होंगे, खेत जो है वो क्या हो जाएंगे, पूरी की पूरी जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसने अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या बोला, आई होप इट पासेस क्विकली, कि जल्दी ही ये जो है पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी से नहीं रुकी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस। अब जो है क्या हो रहे थे, 1 घंटे तक जो है बारिश हो रही थी, हेलस्टोन्स पड़ रहे थे। द गार्डन, जो उसका हाउस था, गार्डन था, द हिल साइड थी, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और पूरी जो थी वैली क्या थी, किससे भर गई थी, द फील्ड वॉज व्हाइट, और पूरा व्हाइट हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था कि पूरा जो है उनकी जो वैली है वो किससे कवर हो गई है, सॉल्ट, नमक से तुलना करी है यहाँ पे, कि ऐसा लग रहा था नमक जो है पूरे खेत में पड़ा हुआ है। तो उसे पहले क्या लगा था कि इट पासेस क्विकली, बट इट नॉट
पास क्विकली, परंतु जल्दी से नहीं गया। 1 घंटे तक जो है कंटिन्यूस जो है हेलिस्टोन पड़ते रहे और पूरा जो हाउस था, गार्डन था, हिल साइड थी, और एक तरह से यू कैन से कि पूरा जो एंटायर वैली थी किससे कवर्ड हो गई थी, हेलिस्टोन से। और इट लुक्स कैसा लग रहा था वो, व्हाइट कलर का, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि पूरी वैली में क्या है, नमक से बिछ गई है, नॉट अ लीफ। अब जब ओले पड़ते हैं तो सबको पता है, क्योंकि ओले क्या होते हैं, सारी पत्तियां जो है नीचे गिर जाती हैं क्योंकि हैवी होते हैं वो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और तभी पता है ना आप लोगों को, हाई हिल में जो रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में जो रहते हैं, तो वहां पत्तियां कैसी होती है, कोनिकल होती हैं, जिससे जो है ओले पड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, या स्नोफॉल होता है तो नीचे गिर जाती हैं और पत्तियां एज इट इज रहती हैं। बट यहाँ पे क्या था कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पत्तियां एक नहीं रह गई थी, सारी गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब जो लैंचो का फील्ड में क्या थी, कॉर्न, राइप कॉर्न था, पक गए थे उसके खेती जो थी, फील्ड जो था राइप कॉर्न था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू हेलिस्टोन द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डैमेज हो गए, सारे खत्म हो गए थे, खराब हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, और जितने फूल खिले थे वो भी गिर गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो जो था, जब बारिश शुरू हुई थी, जो वो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो था, किस तरह से जो है बारिश की एक उसको किरण थी, आशा थी कि बारिश हो जाएगी। परंतु जब बारिश होती है, फर्स्ट रेन शावर होता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस बार जो है थोड़ा सा उसकी अर्निंग जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश चाहिए थी उसकी खेती के लिए। परंतु थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और उसके साथ साथ क्या आने लगे, लार्ज हेलिस्टोन बिगेन टू फॉल। और जब हेलिस्टोन भी आने लगे तो पूरे, और जब ओले पड़ते हैं तो सबको पता है क्या हो जाता है, सारी पत्तियां गिर जाती हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन, सारी पत्तियां गिर गई थी। लेंचो सोल, अब जो उसकी आत्मा थी, सोल थी, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बहुत दुखी हुआ लेंचो जो है, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसकी जो पूरी फसल थी क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से जो है क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। When the storm had passed, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर तक जो है, जो आंधी तूफान आया और उसके साथ जो हेलिस्टोन्स गिरे, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्ड, रुक गई, स्टॉर्म जो है रुक गया, had passed, he stood in the middle। अब वो जो है बहुत दुखी हुआ था, उसकी आत्मा बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि फसल बहुत अच्छी हुई थी, खाली बारिश की जरूरत थी, ना कि हेलिस्टोन की जरूरत थी। और ऊपर से क्या हुआ, हेलिस्टोन्स भी उसमें गिरने लगे, जिससे सारी फसल जो है क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। he stood in the middle of the फील्ड, अब वो अपनी फील्ड के बीच में, जहां पे सारी जगह क्या पड़ा हुआ था, हेलस्टोन्स पड़े हुए थे, और जितनी लीव्स थी, फ्लावर्स थे, सारे गिर गए थे, सारे जो है वहां पे पड़े हुए थे। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अपने लड़कों से उन्होंने क्या कहा, फील्ड के बीच में खड़ा हो गया, कौन, लंचो। ए प्लेग ऑफ लॉकट्स, लॉकट्स किसको बोलते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, जो ग्रुप में जाते हैं और पूरी फसल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते। तो उन्होंने कहा प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डे जिनको बोलते हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर वो भी खेती को खाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी बहुत तो रुक जाती है, थोड़ी बहुत तो जो है फसल बच जाती है। परंतु हेल ने क्या करा, हेल स्टोन्स ने क्या करा, दे हैव लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं उनके खेत में बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मतलब यहाँ पे लेंचो ने क्या बोला अपने लड़कों से कि लोकस्ट जो है, टिड्डे जो है झुंड में आते हैं, इन अ ग्रुप आते हैं, और क्या करते हैं, वो पूरी फसल जो है पूरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, परंतु कुछ ना कुछ तो है लेफ्ट मोर, कुछ ना कुछ तो बचता है। परंतु हेलिस्टोन ने क्या करा, दे लेफ्ट नथिंग इन द फील्ड, फील्ड में कुछ भी नहीं बचा है। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो वाली नाइट जो थी लेंचो के लिए जो थी, बहुत दुख, सैडनेस थी, बहुत ज्यादा दुखी था वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जितना उन्होंने जो काम करा था फॉर नथिंग,
देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सारा जो है जितना हमारे ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि अब कुछ नहीं बचा है, उनके पास काम करने के लिए नहीं बचा, जो काम करा था वो भी जो है किससे, हेलिस्टोन से, जो उनकी फील्ड थी सारे जो है खत्म हो गया है। देयर इज नो वन कैन हेल्प अस। अब उसने कहा कि हमारा जो है कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। और उन्हें क्योंकि लग रहा था ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारी जितनी मेहनत थी, जितना उसने लेबर करा था, मेहनत करी थी उनके लड़कों ने, सन्स ने एंड लंचो ने, वो सब क्या हो गया, कुछ नहीं बचा है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उसे लग रहा था कि अब कौन हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि पूरी एंटायर वैली में जो है उन्हीं का घर था, और वो जो है टोटली जो है डिस्ट्रॉयड हो गई थी, उसकी फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई थी पूरी। तो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने कहा कि इस साल जो है, हंग्री मीन्स भूखा, कि इस पूरे साल जो है हमें कैसा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। किसने बोला, लेंचो ने बोला। किससे बोला, सन से, अपने लड़कों से बोला, अपने बच्चों से बोला कि इस साल जो है हमें जो है क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब लेंचो ने जो है किसकी होप करी थी। अब मैंने पहले भी आपको बताया था हाउ टू राइट द आंसर। इफ, अगर यहाँ पे क्या है, डिड, पास्ट टेंस है, तो लेंचो होप्ड। अब लेंचो को क्या होप थी, फॉर रेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईडी लग जाएगा, होप्ड हो जाएगा, HOPED। फॉर, किसके लिए होप करी थी, फॉर रेन, बारिश के लिए उसने, उसको क्या थी, उसे पूरी आशा थी, होप थी कि क्या होगी, रेन होगी, एज द ओनली थिंग दैट his field of ripe corn needed as a shower। मतलब उसके खेतों को किसकी जरूरत थी, एक शावर की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। तो आपको एक आंसर मैंने दिया है और मैं खाली ओरली बताऊंगी आपको, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। लेंचो होप्ड फॉर, यहाँ ईडी लग जाएगा, फॉर रेन एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर, एक बारिश की जरूरत थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लेंचो, why did लेंचो say the raindrops were like new coins। अब जो है लेंचो ने, अब लेंचो said, यहाँ पे क्या है, did है तो पास्ट टेंस में आएगा, the raindrops were like new coins। उसने न्यू कॉइन्स से क्यों कंपेयर करा था रेन ड्रॉप्स को। तो लेंचोस क्रॉप्स वर सैडली क्या था, रेडी फॉर, किसके लिए तैयार थी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, हार्वेस्ट के लिए तैयार थी। तो लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, however they required a good downpour, एक थोड़ा सा जो है बारिश की जरूरत थी। Before harvesting, after a downpour, he could sell the harvest and get money। उसे लगता था कि जो फसल उसकी अच्छी हुई है, एक बारिश होने के बाद क्या है, वो बाजार में बेचेगा और उसको जो है अर्निंग जो है उसकी अच्छी हो जाएगी, एंड ही क्या होगा, ही गेट गुड मनी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसको। दैट इज वाई ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने कंपेयर करा था कि एक शावर हो जाएगी, बारिश हो जाएगी और वो अपनी फसल को मार्केट में बेच देगा। हाउ डिड द रेन चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आता है फर्स्ट वन। हाउ डिड द रेन चेंज, अब रेन किस में चेंज होगी, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, आ रही थी, बट सडनली, सडनली क्या बता, अचानक, A strong wind began to blow and large hailstone, किसमें चेंज हो गए थे, स्टॉर्म किसमें चेंज हो गया था, रेन हेलस्टोन में चेंज हो गए थे, ओले में चेंज हो गया था। हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ जो है वो भी। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, अब सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था लेंचो की फील्ड में। इसका आंसर तो हो गया कि रेन, द रेन चेंज इनटू, किसमें चेंज हो गई थी, स्टॉर्म में, वो हेलस्टोन्स में चेंज हो गई थी, ठीक है। A strong wind began to blow and large hailstones began to fall along with the rain. What happened? The hail क्या कर रहा था, rained on the valley for an hour, because of which Lencho's field, अब लेंचो की फील्ड को क्या था, लेंचोस फील्ड
वर डिस्ट्रॉयड, क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, और जो उसकी कॉर्न था वो क्या था, कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पूरी जो उसकी लैंचो की जो फील्ड थी टोटली इट वॉज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल खत्म हो गई थी. वॉट वर लैंचोस फीलिंग वेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब बारिश रुक गई थी तो लेंचोस की क्या फीलिंग थी. क्या बोला था अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया इसका आंसर. व्हेन द हेल स्टॉप्ड लैंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड एंड सेड that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. कि हेलिस्टॉर्म जब आया था तो सब कुछ जो है टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया है. परंतु अगर लॉकस जो है, जैसे मैंने बताया इंसेक्ट्स हिंदी में क्या बोलते हैं, टिड्डों की जो है पूरी टोली चलती है और फसल की फसल जो है खत्म कर देती. अभी आई थिंक लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर जो है ऐसे ही जो है सारी जो है फसलों को जो है नष्ट कर दिया था टिड्डों ने. तो उनके लिए जो है फिर जो है इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करा था. तो वो कह रहा है कि अगर टिड्डे आते हैं, लोकस्ट आते हैं तो भी थोड़ा बहुत खेतों में बचता, परंतु हेलिस्टोन्स ने जो है टोटली डिस्ट्रॉयड द फील्ड. ठीक है. ही सेड दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, दे वुड गो हंग्री. ही वॉज फुल ऑफ सॉरो, बहुत ज्यादा लेंचो दुखी था क्योंकि उसे होप थी कि इस बार जो है अगर एक बारिश हो जाएगी तो उसकी जो है ही गेट मोर मनी, इस बार जो है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा. बट भगवान को कुछ और मंजूर था और उसकी जो है जब स्टॉर्म के साथ हेलस्टोन्स आए तो उसकी जो फसल थी इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा. बट इन द, अब ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस करे ये सारे जो हैं आपके क्या है, होमवर्क हैं. ठीक है. तो आपको अपने आप जो है इनके आंसर लिखने हैं. अगर आपको सारी जो है जितना अभी तक पढ़ा है अगर क्लियर है तो यू कैन इजीली राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. वेरी सिंपल है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, अकेले में जो वहां पे हाउस था, इन द मिडल ऑफ द वैली, पूरी घाटी के बीच में जो एक घर था, देयर वॉज ए सिंगल होप. अब खाली एक होप थी. क्या होप थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान की ही अब सहायता रह गई है क्योंकि वहां पे अकेला घर था और उसको वहां पे जो है अब उसको खाली किस पे फेथ था, भगवान पे फेथ था. हेल्प फ्रॉम गॉड, अब सिर्फ हमारी सहायता कौन कर सकते हैं, गॉड. डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, अपसेट हो ना. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कि ये जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉस है किसी की अगर किसान है, फार्मर है और पूरे साल वो मेहनत करता है और लास्ट में जो है इस तरह से जो है उसकी खेती जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है. नेचर जो है बिल्कुल क्या होगा, चेंज हो गया था. किस तरह से जो है बारिश ने जो है कैसा रूप ले लिया था, हेलस्टोन्स का ले लिया था, एकदम स्टॉर्म आने लगा था सडनली. तो किस तरह से जो है उसका पूरा का पूरा खेत जो था डिस्ट्रॉयड हो गया था. रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो उन्होंने कहा कि याद करो कोई भी जो है कैसे, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूखा नहीं मरेगा क्योंकि भगवान ने अगर ऐसा करा है तो कोई ना कोई रास्ता वो दिखाएगा. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो था लैंचो क्या कर रहा था, ही वॉज थिंकिंग, क्या सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज वन होप, एक ही आशा थी और रात भर वो सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं. अब नोबडी जो है मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता. whose eyes as he had been instructed see everything, कि whose eyes, जिसकी आंखें जो हैं सारी चीजें जो हैं इंस्ट्रक्टेड करती रहती हैं क्योंकि भगवान है, वो तो गॉड है, सबको देखते रहते हैं कि किसने कितनी मेहनत करी है, किसका कितना नुकसान हुआ है. तो उसने कहा भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं. ओनली गॉड कैन हेल्प मी, क्योंकि वही जो है क्या करता है, whose eyes as he had been instructed, सबको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, चारों तरफ जो है पूरा देखते रहते हैं. see everything even what is deep in one's conscience,
कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि अंदर से जो है कौन जो है सही है कोई गलत है, ये सब कौन देखता है? भगवान जो है इंस्पेक्ट करते रहते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्योंकि वो कैसे करता है, एक ऑक्स की तरह जो है दिन रात जो है अपने खेत में जो है काम करता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसे जो है एनिमल काम करते हैं ऐसे जो है लेंचो अपने खेत को जो है दिन रात वर्क करता रहता है। तो वो कह रहे कि ये चीजें कौन देखता है? गॉड। ठीक है, एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उन्हें पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, और लास्ट में जो है पूरी फसल क्या होती है? 1 सेकेंड में क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है ड्यू टू हेलस्टोन। ओलो से जो है पूरी फसल क्या हो गई? टोटली डिस्ट्रॉयड। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब उसने क्या स्टिल कि परंतु फिर भी वो जानता था, क्या जानता था? हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, अब जो आने वाला संडे था, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अब जो आने वाला संडे था उसमें डे ब्रेक हुआ जब, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उन्होंने क्या करा? एक पत्र जो है लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसने क्या करा? वो पत्र जो है कैरी मैंने ले जाना, टू टाउन शहर में ले गया, कस्बा जैसे वो तो गांव में रहता था तो टाउन में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था जो मेल में डाला था, एक क्या था? वो लेटर था। और लेटर किसके नाम था? ए लेटर टू गॉड, जो हमारा टाइटल है। अब आपकी समझ में आएगा कि क्यों उसने एक लेटर लिखा था गॉड को। उसको विश्वास था, क्या विश्वास था? कि खाली भगवान जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी। अब उसने पत्र में क्या लिखा? गॉड ही रोट, क्या लिखा? रोट मीन्स पास्ट टेंस हो गया। क्या लिखा उसने? इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी पूरी फैमिली क्या हो जाएगी? पूरी भूखी रह जाएगी। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो मैंने बोना, कि मुझे जो है कितने पैसों चाहिए? एक करेंसी है 100, खाली 100 पैसों जो है उसने मांगे भगवान से, किस लिए? टू सो मैंने बोना, माई फील्ड अगेन, कि मैं दोबारा से जो है इस खेती करूंगा, फिर से बोऊंगा बीज, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक जिंदा रहना चाहता हूं जब तक कि दोबारा जो मेरी क्रॉप्स जो है तैयार ना हो जाए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, जो कि क्या हुई थी? हेल स्टॉर्म्स की वजह से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉयड हो गई थी। और अब वो चाहता है कि मैं दोबारा बोऊं और दोबारा से तब तक जीवित रहूं अंटिल द क्रॉप्स कम्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड दिस फील्ड। तो कितने पैसे मांगे उसने भगवान से? 100 पेसोस। ठीक है, इट इज अ करेंसी। तो बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्यों लिखा, वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड, कि पत्र क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी जो फील्ड थी वो क्या होती? इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म। तो आगे जो है कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जो है घर में इसकी रीडिंग करें, और जितने मैंने क्वेश्चंस जो है डिस्कस करें उनको जो है कॉपी में करेंगे, अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।